भगवान हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की अद्भुत कथा। दूसरा भाग, राम लक्ष्मण का अपहरण और पाताल यात्रा। लंका युद्ध के समय एक दिन अहिरावण ने छलपूर्वक भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसका इरादा उनकी बलि चढ़ाने का था। श्री राम के भक्त हनुमान को यह समाचार मिला तो वे उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय योद्धा पहरा दे रहा था, वही मकरध्वज। हनुमान ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो मकरध्वज ने रोका। दोनों में संवाद हुआ। हनुमान ने कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने आया हूं, मुझे प्रवेश दो। मकरध्वज ने उत्तर दिया, मैं इस द्वार का रक्षक हूं, मेरा कर्तव्य है कि बिना युद्ध के किसी को अंदर न जाने दूं। हनुमान को उसके साहस और कर्तव्य निष्ठा पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? मकरध्वज ने गर्व से कहा, मेरा नाम मकरध्वज है, मैं पाताल लोक के स्वामी अहिरावण का पुत्र हूं, लेकिन मेरा जन्म समुद्र में एक मकर से हुआ था। कहते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूं। यह सुनकर हनुमान अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। मकरध्वज ने जन्म की कथा सुनाई। तब हनुमान को सत्य का आभास हुआ और वे मन ही मन प्रसन्न भी हुए कि उनका अंश इतना वीर और कर्तव्यनिष्ठ है। पिता पुत्र का युद्ध कर्तव्य और रिश्ते के बीच मकरध्वज दुविधा में था, लेकिन उसने कहा, पिता होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मेरे धर्म के अनुसार मुझे अपने द्वार की रक्षा करनी होगी। इस प्रकार दोनों के बीच युद्ध हुआ। मकरध्वज ने वीरतापूर्वक हनुमान का सामना किया, लेकिन अंततः हनुमान ने उसे परास्त कर दिया। हनुमान ने उसे बंधन में बांधकर द्वार के पास ही रखा और पाताल के भीतर चले गए। अहिरावण का वध। अंदर जाकर हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से अहिरावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। लौटते समय उन्होंने मकरध्वज को भी बंधन से मुक्त किया। श्री राम ने मकरध्वज की वीरता और निष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मकरध्वज पाताल लोक का राजा बने और न्यायपूर्वक शासन करे। इस प्रकार मकरध्वज को उसका योग्य स्थान मिला। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म कर्तव्य पालन में है, चाहे सामने अपने ही क्यों न हो। मकरध्वज की निष्ठा, हनुमान का बल और श्रीराम का न्याय तीनों मिलकर आदर्श आचरण की प्रेरणा देते हैं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।